बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का ये लेक्चर अहमद नदीम कासमी की अफ़साना निगारी पर है। अब तक हमने जो चीज़ें पढ़ी, तहरीकें पढ़ी, नज़रियात पढ़े और उसके अलावा हमने नावल पे बात की। अब हमारा जो टॉपिक है वो है अफ़साना निगारी और उसमें हमने 3 अफ़साना निगारों को पढ़ना है। इसमें अहमद नदीम कासमी हैं, अशफाक़ अहमद हैं, अनवर सज्जाद हैं। आज हम पढ़ेंगे अहमद नदीम कासमी को। अहमद नदीम कासमी ने माशाल्लाह 90 साल तक की उम्र पाई और एक लंबा अरसा था और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। सिर्फ़ उन्होंने ये नहीं है कि सिर्फ़ अफ़साने ही लिखे, कॉलम लिखे, उन्होंने शायरी की, उन्होंने नात लिखी, अखबारात के अंदर कॉलम लिखे, एडिटर रहे, फिर अपना रिसाला फ़नून निकाला। तो उनका वर्क माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है अदबी हवाले से और एक बड़ा नाम है हमारे सामने अहमद नदीम कासमी का। उनका जो असल नाम था वो है अहमद शाह और जो अदबी नाम था वो अहमद नदीम कासमी और तखल्लुस क्योंकि शायर थे, नदीम तखल्लुस किया करते थे। तारीख़ विलादत 20 नवंबर 1916 और जाए पैदाइश वादी सूंस केसर ज़िला खुशाब अंगा गाँव में पैदा हुए। कबीला अवान था और वफ़ात उनकी हुई 10 जुलाई 2006 को और ये लाहौर में हुई और लाहौर में ही उन्हें समनाबाद की जो कब्रिस्तान है शाउल मशाइख उसमें दफनाया गया। उनकी तालीम के हवाले से कि उन्होंने गवर्नमेंट मिडिल एंड नॉर्मल स्कूल कैम्बलपुर से मिडिल का इम्तिहान पास किया, फिर शेखोपुरा से मैट्रिक किया, सादिक एजर्टन कॉलेज बहावलपुर में दाखिल हुए, वहाँ से इंटर किया और वहीं से उन्होंने बीए किया। एमए में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला मेरिट लिस्ट पर नाम आ गया था, लेकिन माशी हालात की अबतरी की वजह से तालीमी सिलसिला जारी ना रख सके। एजाज़ात उन्हें बहुत सारे मिले हैं, इसमें से कुछ एजाज़ात मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जिसमें आदमजी अवार्ड है। आदमजी अवार्ड 2-3 दफ़ा उनको मिला। दोहा अदबी अवार्ड मिला यूएई में और गालिब अवार्ड उनको दिल्ली और भारत में मिला। पाकिस्तान का सबसे आला तरीन सिविल एजाज़ जो है इस्तारा इम्तियाज़ भी उन्हें 1980 में मिला। इसके अलावा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला और कमाल फ़न अवार्ड, निशान इम्तियाज़। मतलब उनका बहुत काम था और हर हवाले से वो अदब के हवाले से उन चंद अदीबों में से हैं जिनका नाम हम हिस्ट्री में लेते हैं। अहमद नदीम कासमी एक अदबी शख्सियत का नाम है जिसे हम मुतअद्दिद हवालों से और मोतबर हवालों से जानते हैं। उनकी आला तरीन तख्लीकी सलाहियतों का बुनियादी हवाला शायरी और अफसाना निगारी है। इसके साथ साथ कॉलम निगारी, तनकीद, खाका निगारी, मज़ामीन, अखबारात और अदबी रसाइल की इदारत वगैरह इनकी अदबी शख्सियत के मोतबर हवाले हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि इनका काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ उनके अफ़साने के हवाले से बात करनी है तो उनके ये जो अफ़सानवी मजमूए हैं ये सारे उनके अफ़सानवी मजमूए हैं। चौपाल, गर्दाब, बाबले, सन्नाटा, घर से घर तक, कोहपेमा, बगुले, सैलाब, आस पास, बाज़ार हयात, कपास का फूल, को फूल नहीं है कपास का फूल है, टाइपिंग मिस्टेक है, पतझड़ है, तलुओ गरूब है, आंचल है, दरो दीवार है, बरगे हिना, नीला पत्थर। ये उनके आप देखें कितने ज़्यादा जो है वो अफसाने जो है उन्होंने लिखे। ख़ानदान के हवाले से भी ज़ाहिर इंसान की शख्सियत पर बहुत से असरात मुरतब होते हैं। उनके आबाओ अजदाद जो थे वो अरब से ईरान और फिर अफ़गानिस्तान में आबाद रहने के बाद मुग़ल बादशाह बाबर के अहद में मुल्तान मुंतकिल हुए। ये लोग दीनी उलूम की तबलीग करने वाले बुज़ुर्ग थे। बादशाह ने भी तबलीग दीन की ज़िम्मेदारी इन्हें सौंपी। बाद अज़ां इनमें से कुछ लोग तबलीगी मकासद ही के लिए कोहिस्तान नमक के इस इलाके में आबाद हुए जिसे वादी सूंस केसर कहा जाता है। वो अंधाधुंध मज़हब परस्ती की तरफ माइल थे, मगर वो अपने माशरे में पाई जाने वाले मजहबी सूरत हाल का भी खासा
शऊर रखते थे। वो मजहबी रहनुमाओं में पाई जाने वाली मुनाफ़क़त, उनकी जामिद सोच, उनकी तंग नज़री, उनके फैलाए हुए तोहमात के बयान भी अपनी तख्लीक़ात में बयान करते थे। अब जो अहमद नदीम कासमी हैं वो अपने माशरे में जो अंधाधुन मज़हब परस्ती है उसकी तरफ माइल नहीं थे। यहाँ पे नहीं का वर्ड मैं बोलना भूल गई हूँ। वो बल्कि अपने माशरे में पाई जाने वाली जो भी मजहबी हमारे आजकल की सूरत हाल है कि हमारे यहाँ जो मुनाफ़क़त पाई जाती है, तंग नज़री पाई जाती है, तोहमात पाई जाती है, वो उनके अफ़सानों में भी मिलती है। उनके अफ़सानों में अक्सर जाहिल और उजड़ किस्म के मौलवी नज़र आते हैं। कंगले, जलसा और चुड़ैल अफ़सानों के अलावा भी कई जगहों पर ऐसे मजहबी रहनुमा सामने आए हैं जो मज़हब और माशरे दोनों के लिए मनफ़ी किरदार अदा करते हैं। तो उनके अफ़सानों में ज़्यादातर जो मौलवी हैं उसका किरदार मनफ़ी ही पाया जाता है। ऐसा मतलब होता नहीं है, ज़ाहिर है मनफ़ी और मस्बत पहलू दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें अहमद नदीम कासमी के यहाँ मनफ़ी पहलू ज़्यादा नज़र आता है। अफ़साना तौबा मेरी में करीम का बुखार मौलवी मतलब बोलने का अंदाज़ है ज़ाहिर, वरना मौलवी साहब के बयान की वजह से कम नहीं हो रहा था। वो अपने मर्ज़ को माफ़ोकुल फ़ितरत क़ुव्वतों की कारफरमाई जानते हुए उस पर काबू पाने से कासिर है। यूँ वो समझता है कि उसके मर्ज़ उसकी हिम्मत से बढ़कर है। हालांकि उसे मर्ज़ की असल नोयत से आगाह कर दिया जाता तो उसका इलाज भी आसान होता। ख़ुद करीम की क़ुव्वत इरादी भी उसकी माविन साबित हो सकती थी, मगर करीम मौलवी साहब पर अंधे एतकाद की बिना पर चारागरी की कोशिश ही नहीं करता। एक जगह करीम कहता है अफसाने के अंदर, कल मौलवी जी कह रहे थे मैंने बूढ़े नीम के नीचे पेशाब कर दिया, इसलिए नीम की पुरानी डाइन मेरा कलेजा निकाल कर खा गई और कलेजे वाली जगह मुझे खाली जान पड़ती है। तो ये अंधे एतकाद और तोहमात का नतीजा है जो उनका इसमें हमें इस अफसाने के अंदर हमें नज़र आता है। पीर परस्ती के हवाले से भी उनके 3 अफसाने बहुत अहमियत के हामिल हैं। बैन है, चुभन है और पीपल वाला तालाब है। इसमें जाली किस्म के पीरों की क्या सरा कारफरमाई का बयान मिलता है, जिसके तहत वो किसी इलाके में अपना आस्थाना बनाते हैं और सादा लोगों को सादगी से फ़ायदा उठाकर अपने कारोबार शुरू कर देते हैं। ये एक ऐसे तालाब की कहानी है, पीपल वाला तालाब, जहाँ एक हिंदू साधु का डेरा था जो बे औलादों को औलाद अता करता था। तक़सीम हिंद के बाद जब वो हिंदू साधु वहाँ से चला गया तो एक मौका परस्त शख्स साईं जमाल शाह ने हीलेबाजी करके वहीं अपना आस्थाना बनाया और हिंदू साधु की मानिंद औलाद अता करने का फरीज़ा सर अंजाम देने लगा। मतलब इसमें आप देखें कि ये हम लोग समझते हैं कि हमें औलाद जो है वो पीरों फ़कीरों से मिलेगी, हालांकि औलाद का देना ना देना अल्लाह के हाथ में है। यही चीज़ हमें माशरे में जो चीज़ नज़र आती है वो हमें अहमद नदीम कासमी के अफ़सानों में भी नज़र आती है। तो इसको हम हकीकत निगारी भी कह सकते हैं कि उनके यहाँ हकीकत निगारी, उनके अफ़सानों में माँ के साथ कल्बी लगाओ तो सबका ही होता है और माँ के हवाले से तकरीबन सारे ही राइटर्स ने लिखा है, हर एक ने। तो इसलिए उनके भी अफ़सानों में माँ के साथ उनका कल्बी लगाओ फ़िक्शन के बयानिया का हिस्सा बनता है और कौन कौन सी शक्लें और ज़ाविये अख्तियार करता है, इस हवाले से उनके 3 अफ़साने अहम हैं जो माँ के मुताल्लिक़ और माँ के तसव्वुरात को हमारे सामने वाज़ेह शक्ल में पेश करते हैं। माँ और ममता। माए में कासिम निसा ने बड़े हल्के फुल्के अंदाज में बच्चों के साथ माँ की कुदरती मोहब्बत का बयान किया है। इसकी कहानी में थोड़ी सी आपको बता दूँ कि इसमें क्या था। बेगम ख्वाजा और बेगम जो दूसरी थी उनकी हर वक्त 2 पड़ोसनें थीं, दोनों की हर वक्त लड़ाई होती रहती थी और कोई भी लड़ाई के वक्त कभी कोई कमी नहीं छोड़ता था। बेगम ख्वाजा के बेटे को बेगम राजा के बेटे ने रान में पेंसिल चबो दी, जिससे उसको ऐसा ज़ख्म आया कि जिसे देखकर बेगम राजा का दिल भर आया। इसकी इस हालत पर इतना रंज हुआ कि वो अपने बेटे को सज़ा देने पर तुल गई। तो तूने उस बच्चे को एक ज़ख्म दिया, आज मैं तुझे 100 ज़ख्म दूँगी, ताकि तुझे उम्र भर याद रहे कि दूसरों के जिस्म में भी जान होती है। मगर उनके बेटे की चीखों पुकार सुनकर बेगम ख्वाजा तड़प उठीं और खिड़की के रास्ते उनके घर में कूद आईं और उनके बेटे को सीने से लगा लिया। तो माएँ जो हैं वो ये नहीं होता कि अपने बच्चों की माएँ होती हैं। माएँ का इस जो हमारे अफसाना है इसमें हमें
दिखाया गया है कि जो माँ की ममता होती है वो सबके लिए होती है, और माएँ बड़ी खूबसूरत चीज़ है। तो माँ के असरात के अलावा हम देखते हैं जंग अज़ीम अव्वल और दोम के असरात भी हमें अहमद नदीम कासमी के अफ़सानों में नज़र आते हैं। उन्होंने जंग अज़ीम अव्वल के हवाले से अपने इलाके पे असरात के बिलवास्ता मुशाहिदे की बुनियाद पर उन्होंने एक अफ़साना तामीर किया, वो है बूढ़ा सिपाही। इस अफ़साने का मरकज़ी किरदार एक बूढ़ा है जिसने जंग अज़ीम में शिरकत की। जंग में जाने से पहले जिस लड़की से उसे मोहब्बत थी, जंग से वापसी पर उसकी शादी हो चुकी थी। बूढ़ा अपनी तमाम उम्र उसके लिए जीता रहा और लड़की के मरने के बाद और बाकी ज़िंदगी उसके बच्चों की परवरिश के लिए वक्फ़ कर दी। जंग अज़ीम दोम के जो अफ़साना है उसमें अहमद नदीम का जो सबसे अहम अफ़साना है वो है हिरोशिमा से पहले और हिरोशिमा के बाद। दो अफ़साने हैं, लेकिन दोनों को हिरोशिमा जापान पर जब हमला हुआ था उस हवाले से पहले क्या सूरत हाल थी और उसके बाद क्या सूरत हाल ने जन्म लिया, तो इस अफ़साने को उर्दू के बेहतरीन और बड़े अफ़सानों में रखा जाता है, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि जंगें अपने अख्ताम के बावजूद भी कई समाजी मसाइल पैदा करती हैं, जिसमें ना इंसानों की इज़्ज़त व असमत महफूज रहती है, ना ख़ानदानों की अज़मत व आबरू। मोहब्बत तो शायद जवानी का एक हिस्सा है कि उसके बग़ैर ऐसा लगता है कि हमारी जवानी कंप्लीट नहीं होती, कि सबको किसी न किसी से कहीं ना कहीं मोहब्बत होती है। नदीम को भी हुई, अहमद नदीम कासमी को भी हुई। उसके असरात हमें नज़र आते हैं उनकी तख्लीक़ात के अंदर, इब्तदाई तख्लीक़ात के अंदर। मोहब्बत का यह हादसा उनकी अदबी ज़िंदगी के बिल्कुल इब्तदाई दौर में पेश आया, इसलिए उनकी तमाम तख्लीक़ात में इस जज्बे की कारफरमाई हमें नज़र आती है, और यूँ महसूस होता है कि फ़नकार इस तजर्बे को हर पहलू से महसूस कर रहा है। अफ़सानों के पहले 4 मजमूओं में इसी जज्बे की कारफरमाई नज़र आती है। चौपाल में बेगुनाह, हरजाई, बूढ़ा सिपाही, मुसाफिर, हक बजानिब, वो जा चुकी थी, इंतकाम, गरूर नफ्स, ये दिया कौन जलाए जैसे अफ़सानों में मोहब्बत ही कारफरमा है। यहाँ मोहब्बत के जज्बे से वो लगाव और सरशारी नज़र आती है जो टीन एज के कच्चे जज्बात का नतीजा होती है। ज़ाहिर है वो अभी मोहब्बत के तजर्बे से गुज़र कर आए थे, तो उनके यहाँ शदीद किस्म की जज्बातियत पाई जाती है। उनके अफ़सानों में मोहब्बत का अंजाम एक जैसा ही नज़र आता है, वो है अब्दी जुदाई। मुहिब या महबूब में से किसी एक की मौत हो जाती है तो दूसरा फ़रीक सारी उम्र ये दाग सीने से लगाकर ज़िंदगी पर तन्हा रवा रहता है, राह ज़िंदगी पर तन्हा रवा रहता है। इस वजह से ख़ुद उनकी अपनी मोहब्बत में भी नाकामी हो सकती है। अगले तीनों अफ़सानी मजमूओं में भी यही सूरत हाल है। बगुले में तलाई महर, भूत, बचपना, करिया करम, हीर रांझा, मीरा रांझा, अनबन सपनों का महल, सैलाब व गर्दाब में मन की डाली, अधूरा गीत, हैवान और इंसान, गरीब का तोहफ़ा, इस्तग़फ़ार, तलू व गरूब में फ़कीर सईं की करामात, जवानी का जनाजा, झागल, पक्का मकान और तलू व गरूब के वग़ैरह के अफ़साने इसी मोहब्बत के मौजू पर थे। अलबत्ता तलू व गरूब मतलब उनके अफ़सानी मजमूए का नाम है। तलू व गरूब तक आते आते वो मोहब्बत को ज़ाती जज्बात की बजाय एक माशरती आमिल की हैसियत से देखने लगे थे। इसलिए मोहब्बत की कहानियों में ज़ेरी सतह पर तबक़ाती तज़ाद और समाज के बेरहम कवानीन का मुताला नज़र आता है। उसकी एक वजह ये भी थी कि इसके बाद जो सूरत हाल सामने आई थी वो थी तरक्की पसंद तहरीक, और उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक को ज्वाइन किया था, और तरक्की पसंद तहरीक में माशरती तज़ाद को देखा जाता है। इसके समाज में के बेरहम कवानीन का मुताला नज़र आता है। समाजी जो हमारी तबक़ाती सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया जाता है, हकीकत निगारी नज़र आती है। तो वो हमें यहाँ पर आते आते अहमद नदीम कासमी के अफ़सानों में नज़र आती है। इसमें आंचल है, आंचल में नशेब व फराज, साए, हद फाजिल, आस पास, भरी दुनिया में, किरण, तकमील वग़ैरह खालिसन मोहब्बत के मौजू पर हैं, मगर मोहब्बत के पस पर्दा किरदारों की माशी और माशरती मजबूरियाँ सामने आती हैं। मगर इश्क और मोहब्बत के मौजू पर फ़िक्र अंगेज़ और पुख्ता एहसास के हामिल अफ़साने बाद के मजमूओं में नज़र आते हैं। उस गंडासा, पहाड़ों की बर्फ़,
जिनोइंस, आला, एक अहमकाना मोहब्बत की कहानी, एहसान वगैरह सब अफसानों में मोहब्बत के फ़िक्री लिहाज से ख़ासा जानदार मुताला हमें नज़र आता है। अहमद नदीम कासमी की रोमानियत का हुस्न महज मंजर निगारी और वाक़या निगारी तक महदूद नहीं, बल्कि वो हुस्न में रोमानवी हुस्न पैदा करते हैं। अगर सही कहा जाए तो उनका शायराना इजहार पूरी तवन्नाई से हुस्न बयान में ही उभर कर सामने आता है, जिसमें किरदार का सरापा, उसकी खूबसूरती, उसकी जज्बाती कैफियत को बयान करते हुए वो हुस्न परस्त दिखाई देते हैं। उनकी क़ुव्वत मुशाहिदा, एहसास जमाल, एहसास की गहराई का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी के हुस्न को कितनी बारीक बीनी से देखते हैं और कई पहलुओं से बयान करते हैं। एक वाक़या, एक किरदार कितने मुख्तलिफ़ ज़ावियों से हमारे दिलो दिमाग पर अपने असरात मुरतब करता है। ज़ाहिर है वो शायर थे, तो इसलिए भी इसकी एक वजह रोमानवी तहरीक भी थी। नदीम ने जब अदब की दुनिया में कदम रखा तो उस वक्त रोमानवी रुझान चल रहा था, जिसका नदीम ने असर कबूल भी किया। इस रुझान का एक पहलू दही ज़िंदगी की तरफ मुराजियत में भी रहा। यहाँ सभी लोगों की ख्वाहिश थी कि सबसे अच्छी और पुरसकून ज़िंदगी देहात की है। वो अपने अफसानों में देहात के माहौल को आइडियलाइज़ करते थे, उनकी ज़िंदगी को ख्वाबों की एक दुनिया के तौर पर पेश करते थे। इसलिए उनके यहाँ देहात निगारी का फितरी हुस्न कसरत से नज़र आता है। नदीम पर इस रुझान के असरात का मुताला ख़ासी तफसील से हो चुका है। यहाँ सिर्फ इस बात का यादा ज़रूरी है कि नदीम के यहाँ मकामी माशरत की एक वजह रोमानवी रुझान भी हो सकता है। अक्सर एक क्वेश्चन आ रहा होता है कि अहमद नदीम कासमी के अफसानों में देहात निगारी और कंपैरिजन भी उनका किया जा रहा होता है प्रेमचंद के यहाँ, कि प्रेमचंद ने भी हिंदुस्तान के देहात दिखाए और अहमद नदीम के यहाँ, अहमद नदीम कासमी के यहाँ पंजाब के देहात जो है वो नज़र आते हैं। तो जो पंजाब के गाँव के जो हालात हैं, हालांकि वो वक्त के साथ बदल गए थे, देहात भी अब शहरों की तरह सारे उसमें सहूलियात मैसर आ गई थी, लेकिन हमें अहमद नदीम कासमी के यहाँ वही पुराना देहात नज़र आता है जो सहूलियात से महरूम है। देहात निगारी के हवाले से नदीम के जो किरदार हैं वो मुज़मिल हैं, गो के वो हालात और माशरे के जबर का शिकार हैं और नस्लों से चले आ रहे हैं। जागीरदारा निज़ाम का गौहर अपने नातवा कंधों पर ढो रहे हैं, मगर फिर भी उनके यहाँ मुकाबले की ख्वाहिश और तब्दीली की आरज़ू नज़र आती है। ये और बात है कि वो हालात के शिकंजे से निकल नहीं पाते। अलबत्ता डॉक्टर अनवर सदीद इस ज़मीन में ज़रा मुख्तलिफ राय रखते हैं। अहमद नदीम कासमी के हवाले से वो लिखते हैं कि अहमद नदीम कासमी के अफसानों में देहात मुनफिल हैसियत रखते हैं और मजबूरी की अलामत है, और शहर फ़ाल और उबाश और गलबे की अलामत। बात उनकी दुरुस्त है, मगर ये नदीम की खामी नहीं, खूबी है कि उन्होंने देहाती निज़ाम की रूह को परख कर अपने अफसानों में पेश किया और यूँ वादी सूंस केसर के देहात की नुमाइंदगी का हक़ अदा कर दिया। उन अहमद नदीम कासमी के अफसानों पर कुछ अफसाना निगारों के असरात भी हुए। असरात इस तरह से कि जो बड़े अफसाना निगार जन्म लेते हैं तो उनके असरात पूरे अदब पर पड़ते हैं। तो ऐसे ही ग़ुलाम अब्बास एक बड़े उर्दू अफसाने का एक बड़ा नाम है। वो नदीम के मासरीन में शामिल था और नदीम के साथ उनके ताल्लुकात की तफसील तो नहीं पता, लेकिन नदीम के 2 अफसाने शिकने और इस्तीफ़ा ग़ुलाम अब्बास के असरात के गमाज़ हैं। शिकने का मौजू बिल्कुल और मवाद बिल्कुल ओवरकोट जैसे हैं और इस्तीफ़ा ग़ुलाम अब्बास के अफसाने स्याह और सफ़ेद से बड़ी हद तक मुमासलत रखता है। इससे पता चलता है कि उन्होंने ग़ुलाम अब्बास के ततब्बा में अफसाने लिखने की कोशिश की। अब देखते हैं कि फसादात तकसीम 1947 ये एक ऐसा मौजू है कि जिस पर हर राइटर ने, हर लिखने वाले ने इस पर अपने जज्बात और एहसासात का इजहार किया और इसके असरात जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। तकसीम हिंद के वक्त से जब खून रेज़ी और बर्बरियत के मुज़ाहिरे देखने में आए तो उर्दू के अदीब को उसने झंझोड़ कर रख दिया। उर्दू के तकरीबन बेशतर अफसाना निगारों ने फसादात को अपने अफसानों का मौजू बनाया। ऐसे में नदीम जैसा हसास फ़नकार इस खूनी हालात से बेपरवाह कैसे रह सकता था। उन्होंने फसादात को अपनी आंखों से देखा और फिर जो कुछ पेश आया उसे अपने अफसानों का मौजू बनाया। दरो दीवार के बेशतर अफसानों का मजमुआ
का मौजू फसादात और आज़ादी के बाद की सियासी और समाजी सूरत हाल है। इसके अलावा सन्नाटा में शामिल बड़ी सरकार के नाम परमेश्वर सिंह भी फसादात पे मौजू पर लिखे गए। तस्कीन का मौजू भी सरहद पार से फसादात के शोलों में से गुज़र के आने वाले पनाह गुज़ीनों की आबादकारी और इस सिलसिले में अरबाब इख्तियार की बेहिसी हमें इस अफसाने में नज़र आती है। ये अफसाना या खुदा की तरह हक़ाइक़ को पूरी तरह शिद्दत से तो बयान नहीं कर सका, फिर भी अजमाली अंदाज़ में नदीम ने इस मौजू को बखूबी निभाया। या खुदा कुदरतुल्लाह शहाब का अफसाना है क्या? आई थिंक अफसाना ही है। अजमाली तौर पे नदीम ने मौजू को खूबी से निभाया। अफसाना नया फ़रहाद उनके बिल्कुल ज़ाती तजर्बे पे तामीर किया गया, जिसे पाकिस्तानी मुसलमान हिंदू अपने अपने मुल्क से बाहिफाजत सरहद पार कराते हैं। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक आ गई थी और उसके असरात भी अदब पे मुरतब हो गए थे। फिर फसादात शुरू हुए और 1949 में यानी कि पाकिस्तान बनने के बाद वो बाकायदा तौर पे अहमद नदीम कासमी तरक्की पसंद तहरीक में शामिल हो गए थे और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की निज़ामत भी उन्हें सौंप दी गई थी। तहरीक में शामिल होने के बाद उन्होंने इनकलाब के ख्वाब देखे भी और इनकलाब के तराने गाए भी। माशरती मामलात में माशी नुक्ता नज़र से देखा जाए तबक़ाती निज़ाम पर ख़ुसूसी तवज्जो रखी। इस तहरीक के लिए नदीम ने नुमायाँ ख़िदमत सर अंजाम दी, मगर इसके बावजूद तरक्की पसंदों से कई मामलात में वो मुख्तलिफ सोच रखते थे। एक तो ये कि मज़हब का मामला, दूसरा कम्युनिज़म का मसला। नदीम इस्लाम के पक्के पैरोकार थे और उन्होंने कभी भी कम्युनिज़म को एक निज़ाम ज़िंदगी की हैसियत से कबूल नहीं किया। इनकलाब के मुतालिक भी उनके यहाँ शिद्दत नहीं, वो सुर्ख इनकलाब की बजाय ऐसा इनकलाब चाहते थे जो समाजी इर्तिका के बाइस फितरी तौर पर वजूद में आए। उनके यहाँ इंतहा पसंदी हमें नहीं मिलती। दीगर तरक्की पसंदों की निस्बत उनके यहाँ हुब्बे वतन ज़्यादा नुमाया था। उनका तसव्वुर हकीकत पसंदी भी ज़रा अलग किस्म का था। समाजी हालात में हम देखते हैं कि उनका समाजी शऊर कैसा था। तो उस नदीम का जो समाजी शऊर जो कि 1962 से पहले नज़र आता था, वो उसमें थोड़ा सा फ़र्क आया। उसमें अब उनके अफसाने जब हम देखते हैं समाज के हवाले से घर तक, मेरा ख़्याल है आप सब ने ये अफसाना पढ़ा होगा, मासूमा वाला, जिसका वो रिश्ता देखने के लिए आते हैं और मासूमा के घर वाले सारी चीज़ें पड़ोस से लेकर और अपने घर को सजा लेते हैं। और इसी तरह से जो लड़के वाले हैं वो भी एक लंबी सी मोटर के अंदर आते हैं, तो दोनों असल में दिखावा कर रहे होते हैं और फिर दोनों का पोल खुल जाता है। तो ये हमारे माशरे में दिखावा की एक क्या कहेंगे, बुराई को वाज़े किया है। इसके अलावा उनके बहुत से अफसाने कफ़न दफन, ज़ुलेखा, अमानत, नसीब वग़ैरह में ये चीज़ हमारे सामने आती है। लेकिन अभी ये रुझान गालिब नहीं हुआ, यहाँ तक कि वो माशरे को अपने नज़रिए से देखते हैं, इस सूरत हाल में उसकी अक्कासी करते हैं। लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं उनके यहाँ तरक्की पसंदी ज़्यादा नज़र आती है। मतलब समाजी और माशरती हालात जो हैं दुनिया हमारे, उसको उन्होंने बहुत कम अफसानों में बयान किया है। और 1962 के बाद माशरे को वो ख़ुद अपनी आँख से देखने लगे और फिर उनके लिखने में तब्दीली आई और फिर वो जो कुछ महसूस करते हैं उसे खरी शक्ल में ही सफ़ाई करतास पर उतार देते हैं। आप सबको पता है, इतनी दफ़ा मैं नावल में भी बता चुकी हूँ, इससे पहले हमने काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को पढ़ा था कि अलामत निगारी का जो रुझान है या जदीदियत का जो रुझान है वो 1960 की दिहाई के बाद हमारे सामने आता है। तो 1960 के बाद उर्दू अदब के उफ़क़ पर अलामत निगारी का आफ्ताब तुलू होता है। तो मगर बुनियादी तौर पर तरक्की पसंदी तहरीक और अलामत निगारी का रुझान तकरीबन एक साथ ही वजूद में आए। सियासी और समाजी हालात के बाइस तरक्की पसंद तहरीक को ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई, जबकि अलामती रुझान नासाज़गार फ़िज़ा की वजह से ज़्यादातर हदफ़े मलामत बना रहा। मगर पाकिस्तान में सियासी जबर और बाद अज़ा मार्शल लॉ की बिना पर तरक्की पसंद तहरीक पर जो है वो उसको बंद कर दिया गया था, उस पर पाबंदियाँ लगा दी गई थी, तो जिसकी वजह से तरक्की पसंद तहरीक जो है वो ख़त्म हो गई थी। तो फिर यहाँ पर इस सूरत हाल के अंदर अलामती रुझान जो है वो बतदरीज आगे बढ़ते हुए एक ऐसी नुमाया सूरत हाल अख्तियार कर गया
कि अदब की हर काबिल ज़िक्र सिन्फ में इसको नुमाया हैसियत हासिल हो गई। नई नस्ल के साथ साथ पुरानी नस्ल के लोगों में भी ये रुझान अपनी अहमियत की बिना पे हासिल करने लगा। तो नदीम भी किसी हद तक अलामत निगारी को काबिल कबूल समझते हैं, लेकिन वो इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते। हम देखेंगे, उनकी कोटेशन भी मैंने डाली है, मगर उनकी नज़र मजमूई सूरत हाल पे थी जिसमें अलामत निगारी के आसेब ने उर्दू अदब से उसका कारी छीन लिया था, क्योंकि अलामतें जो हैं वो इतनी पेचीदा से पेचीदा तर होती जा रही थी कि जिसको कारी समझने से कासिर था। और इससे उनका ख़्याल है कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि कारी को कहानी चाहिए, शायरी चाहिए, उसमें अगर अलामत का इस्तेमाल हो जाए तो उससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अलामत के शौक़ में कहानी और शायरी के बुनियादी तकाज़ों से मुंह मोड़ लिया जाए और इजहार की बजाय अख़फ़ा को वतीरा बना लिया जाए तो ख़ुद अपनी अहमियत खोने लगता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि नदीम अलामत निगारी के ख़िलाफ़ हैं। उनके मुताबिक अगर अबलाग हो, ख़्वाह वो किसी भी सतह का हो, तो फिर अलामत का इस्तेमाल करने में हर्ज नहीं। अलामती अफ़साने या इस्ताराती अफ़साने से उन्हें कोई कद नहीं, यानी कि कोई उन्हें मसला नहीं, बशर्ते कि उसके ज़रिए अबलाग हो पाता। मगर हमारे यहाँ इवन अलामती अफ़साने जो हैं, नदीम ने भी 3 अलामती अफ़साने लिखे, सुल्तान, वहशी और कोपैमा उसमें अहम है, लेकिन वो बुनियादी तौर पे कारी से कहानी छीनने को पसंद नहीं फरमाया करते थे। जदीदियत की तहरीक मैंने आपको पहले बताया, वो भी अलामती तहरीक के साथ ही 1960 की दिहाई में शुरू हुई और बहुत से अदीबों ने इसके तहत अपनी तख्लीक़ात पेश की। नदीम इस तहरीक से वाकिफ़ हैं और इस तहरीक के नज़रियात की भी तफ़हीम रखते हैं, मगर इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करते। जदीदियत की इस तहरीक के ज़ेर असर उनके यहाँ फ़र्द, हर माशरे और माशरती इदारों के जबर का शोर मचाया गया और फ़र्द की कामिल आज़ादी के नारे लगाए गए। उसके मुतालिक नदीम लिखते हैं, करोड़ों अरबों इंसानों की हर किस्म के समाजी इदारों और कदरों से आज़ादी अरबों कदरों को जन्म देने का बाइस होंगी, और यूँ वो सूरत हाल पैदा हो सकती है कि जिसमें हर शख्स, हर फ़र्द दूसरे का दुश्मन होगा और मुस्तकिल निराजियत और इंतशार ज़ाहिरी बात है। ऐसे में तय करना पड़ेगा कि हर इंसान की आज़ादी एक ख़ास हद तक है और ये पाबंदी या हदबंदी इसी जबर का नाम होगी। देखिए, जदीदियत में हर फ़र्द को, वजूदियत की जो तहरीक है वो इसमें शामिल है, जिसमें हर फ़र्द को आज़ादी हासिल है। अब आज़ादी, अगर हर शख्स को पर पाबंदियाँ ना लगाई जाएँ, माशरती लिहाज से, समाजी लिहाज से, सियासी लिहाज से, कानूनी लिहाज से, तो फिर वो तहरीक जो है, वो जो शख्स है वो तो फिर बिल्कुल उसको छोड़ दिया जाए, बिल्कुल वो जो चाहे करता फिरे। इस सूरत हाल में तो वो किसी का ख़्याल नहीं रखेगा। तो इस हवाले से अहमद नदीम कासमी कहते हैं कि हमें हर इंसान की आज़ादी की एक हद मुतय्यन करनी ज़रूरी है। अगर हम हद मुतय्यन नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल आज़ाद छोड़ देंगे, तो वह दूसरों के लिए मसाइल का बाइस बनेगा। मगर ऐसी बात नहीं है कि वो नए अदीबों से बिल्कुल मुतनफ़्फ़र थे। उनके मुतालिक पुरउम्मीद भी थे और उन्हें इज़हार की पूरी आज़ादी देने के कायल भी थे। वो समझते हैं कि जिस तरह उनकी नई नस्ल ने पुरानी अक़दार को रद्द करके नई अक़दार को अपनाने की कोशिश की, इसी तरह नई नस्ल भी अपने नई अक़दार की तलाश कर सकती है। इसलिए वो नए अदीबों से मायूस नहीं हैं। वो कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि नए अदीब जो कह रहे हैं उन्हें कहने की इजाज़त होनी चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि लोग ज़हनी तौर पे हमसे आगे हैं और ये साइंटिफिक दौर की और एटॉमिक दौर की पैदावार हैं और हमसे निफ़ सदी और पौन सदी पहले की पैदावार हैं। हमारा नुक्ता नज़र उनके नुक्ता नज़र से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बिल्कुल कंडोन ही कर दें। ये मसाइल को हमसे बेहतर जानते हैं। 1990 के बाद उनकी अदबी शख्सियत में कोई नई चीज़ सामने नहीं आई। इसके अलावा उनकी तख्लीक़ात में और मयार और मिक़दार की अज़हद कमी ज़ाहिर होती है कि उनकी अदबी शख्सियत अब ज़वाल का शिकार हो चुकी है। 2006 तक उनकी तख्लीक़ात इस तरह जारी हैं जिसमें हमें सहूलत का एहसास नज़र आता है। नदीम की अदबी शख्सियत के सभी पहलुओं के शायद उसकी वजह होगी उनकी उम्र का तकाज़ा, और इसके अलावा फ़नून के हवाले से उनका काम जो है वो बहुत बढ़ गया था। जो रिसाला उन्होंने निकाला और उस पर उन्होंने ज़्यादा ज़ोर दिया, कॉलम निगारी पे ज़्यादा ज़ोर दिया, और हमें अफ़साने के मैदान में कोई नई चीज़ नज़र नहीं आती है।
नदीम की ज़िंदगी के शख्सियत के पहलुओं के जायज़ा लेने के बाद अहद बहद मुताले के बाद इस असरअंदाज होने वाले अवामिल के जायज़े से इल्म होता है कि नदीम की अदबी शख्सियत की तश्कील उन खतूत पर हुई कि अहमद शाह की इस तरह शायरी, अफसाने, कॉलम निगारी, तनकीद में नुमाया मकाम रखने वाले अहमद नदीम कासमी बने। मतलब वो एक अहमद शाह थे और उससे वो अहमद नदीम कासमी कैसे बने कि उन्होंने अपनी शख्सियत को इतने हिस्सों में बांट रखा था और उन्होंने अपने एक उनका एक नुमाया मकाम था और इस मकाम को उन्होंने आखिर तक मेंटेन रखा और आखिरी उम्र तक वो काम करते रहे। जी जनाब, ये थे अफसाना निगारी के हवाले से और अहमद नदीम कासमी के अफसानों के जो मजमूए थे वो मैंने आपको सेंड कर दिए हैं। ओरिजिनल कंटेंट जो है वो आप ज़रूर पढ़ें, उसमें से फिर आप उनका असलूब देखें, उसका प्लॉट देखें, उसके किरदार देखें, क्योंकि अगर मैं उस तरह से आपको बताती तो वो एक और लेक्चर आपको बनाना पड़ता आपके लिए। उम्मीद है इस तरह से आपको देखने का अंदाज़ा हो चुका होगा। मैंने पहले काफ़ी सारे जो नावल हैं, नावल के हवाले से भी आपको बताया था कि किस तरह से हम चीज़ें निकाल सकते हैं और किस तरह से चीज़ें हम कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई मसला आपको दरपेश हो तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।